हमारे बीच में आज के इस सेशन के हमारे चीफ गेस्ट श्री सर्बानंद सोनोवाल, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पोस्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे बीच बैठे हैं। भाई साहब, आपका भी हम बहुत बहुत ब्रह्मा कुमारी की तरफ से, दिल्ली की तरफ से, पूरे विश्व की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस महाशिव जयंती महोत्सव के में। हमारे बीच में मिस्टर रॉजर गोपाल, हाई कमिश्नर ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैको टू इंडिया। ब्रदर, वी वेलकम यू टू दिस प्रोग्राम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और साथ ही साथ हमारी बड़ी दीदियाँ, हमारे आदरणीय बृजमोहन भाई जी, आशा दीदी, चक्रधारी दीदी, शुक्ला दीदी, पुष्पा दीदी, गीता दीदी, पीयूष भाई, आप सबका भी हम बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। और मैं बहनों से निवेदन करूंगी कि आपका स्वागत बैच द्वारा और लक्ष्मी कमल प्लांट द्वारा करें। कमल का फूल हमें न्यारा और प्यारा रहना सिखलाता है, एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। हम आज के इस प्रोग्राम के महाशिव जयंती महोत्सव में आए आज के हमारे मुख्य अतिथि जी, ऑनरेबल मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। His Excellency Roger Gopal, High Commissioner of Trinidad and Tobago to India. Brother, we welcome you to this great event today. हमारी दिल्ली की शान राजयोगिनी आशा दीदी जी, आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दिल्ली शक्तिनगर और पूरे रशिया का संचालन करने वाली आदरणीय राजयोगिनी चक्रधारी दीदी जी, हमारी शुक्ला दीदी जी का भी हम बहुत स्वागत करते हैं। आदरणीय पुष्पा दीदी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे लोधी रोड सेंटर से आए आदरणीय पीयूष भाई जी का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भारत में स्वागत की परंपरा बड़ी लंबी है और इस कतार में हमने अपने हृदय के उद्गार और अपने दिल की भावनाओं दोनों को संजोने के प्रयास हम एक छोटी सी भेंट और ये बैज पहने कर ही रही हैं। एक बहुत ही सुंदर गीत के साथ इस कार्यक्रम के विधिवत शुभारंभ के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ ब्रह्मा कुमारी रीना बहन को। आज महाशिवरात्रि के महोत्सव को हम यहाँ मना रहे हैं। इस महाशिव जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में उस परमात्मा की वंदना और उसकी मधुर स्मृति से इस कार्यक्रम की सुमधुर शुरुआत हो। ओम शांति। परम आत्मा जग का आधार है, शिव ज्योति अलौकिक निराकार है। तू परम आत्मा जग का आधार है, शिव ज्योति अलौकिक निराकार है। तू अजन्मा अयोनि स्वयं सार है, तू महाकाल ईश्वर ओमकार है।
पांच तत्वों से भी पार घर है तेरा, पांच तत्वों से भी पार घर है तेरा। ब्रह्म से जो बना वो नगर है तेरा, ब्रह्म से जो बना वो नगर है तेरा। शांति आनंद मुक्ति का वो लोक है, वाणी से भी रहित दिव्य परलोक है। आत्माएं वहाँ की हम निराकार है, घर है जाना प्रभु संग इंतजार है। तू परम आत्मा जग का आधार है, शिव ज्योति अलौकिक निराकार है। तेरे संकल्प से है ये दुनिया बनी, तेरे संकल्प से है ये दुनिया बनी। चांद सूरज सितारे ये जीवन जमी, चांद सूरज सितारे ये जीवन जमी। नाम तेरा है शिव सबसे सुंदर तू ही, तुमसे बढ़कर जगत में कहीं कुछ नहीं। तू रचयिता नियामक भी निरंकार है, तू ही श्रेष्ठा है साक्षी पालनहार है। तू परम आत्मा जग का आधार है, शिव ज्योति अलौकिक निराकार है, शिव ज्योति अलौकिक निराकार है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद इस बहुत ही सुंदर गीत के लिए। अब मैं आमंत्रित करता हूँ ब्रह्मा कुमार पीयूष भाई जी कि वो शब्दों के द्वारा माननीय मंत्री जी का और हमारे अतिथियों का स्वागत करें। आदरणीय पीयूष भाई। ओम शांति। आप सभी बहुत गंभीर हो गए हैं। आज का विषय तो बहुत मुस्कराने वाला है क्योंकि शिव बाबा की जयंती है। आज शिव बाबा की बारात भी है और आज शिव जागरण भी है। ये तालियां आपने दिल्ली वाली नहीं बजाई हैं, ये तालियां लोधी रोड वाली भी नहीं बजाई हैं। हमारी आदरणीय गीता दीदी जी का स्वागत हो रहा है। अब बहुत जोरदार तालियां बजाएंगे उनके लिए। भाइयों बहनों, आज इतिहास ने करवट ली है। आज समय का पहिया पूरा 360 डिग्री घूम गया है। मैं आपको एक राज की बात बताता हूं। आज से लगभग 55 वर्ष पूर्व शिव बाबा, जिनका आज हम जन्मदिन मना रहे हैं, और उनके साकार में माध्यम ब्रह्मा बाबा इसी लोधी रोड में आए थे। आप बहुत जोरदार ताली बजाएं। हमारे बहुत ही आदरणीय डॉक्टर एल.एस. माथुर, उनकी बहुत सुंदर सरकारी कोठी जो यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। आप चाहें तो ज़रूर देखना प्रोग्राम के बाद। तो मैं इसको कहता हूँ लोधी माने ये है बाबा की गोदी। ये बहुत प्रमुख जगह है, ये बहुत प्रमुख स्थान है और आज ये बहुत सुंदर महफिल यहाँ पर सजी हुई है। मैं सबसे पहले आज के हमारे चीफ गेस्ट, हमारे बहुत ही विशिष्ट और माननीय अतिथि जो हमारे बीच बहुत दूर से आए हैं, असम से आए हैं, बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का संदेशा लेकर के आए हैं, भ्राता सर्बानंद सोनोवाल जी, जिनका नाम ही इतना सुंदर है। मैं देख रहा था जैसे ही आपने प्रवेश किया भ्राता जी, तो सर्व में आनंद हो गया। आपका नाम ही इसलिए सर्वानंद,
और फिर उसके बाद हैं आप सर्बानंद सोनोवाल। बहुत सुंदर आप मिनिस्टर हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज एंड ऑल्सो आयुष मंत्रालय। तो मैं भ्राता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, वेलकम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। हजारों साल महफिल, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बहुत जोरदार तालियां बजाएं भ्राता जी के लिए। एंड नेक्स्ट वेलकम मिस्टर रोजर गोपाल। मिस्टर रोजर गोपाल, I am really not able to understand. You represent Western countries because you are Mr. Roser, and you also represent India, our wisdom, because you are Mr. Gopal. तो इनके लिए बहुत जोरदार ताली बजाएंगे। He has come all the way. He has come all the way. His Excellency, Mr. Roser Gopal, he is High Commissioner of Trinidad and Tobago in India. I welcome you in this august gathering. It's a celebration of Mahashivratri, the one who is father of all the souls. Thank you very much. Time बहुत कम है. I also welcome our very respected senior भाई साहब ब्रिज मोहन जी, जिनका किसी से मोह नहीं है, लेकिन ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं होगा जिनसे इनका स्नेह नहीं होगा। तो बहुत जोरदार ताली बजाएंगे भ्राता जी के लिए। और हमारी आशा दीदी जी का तो कहना ही क्या है, वो जिस सभा में पहुंच जाती हैं वहाँ निराशा कोसों दूर भाग जाती है भाइयों बहनों। और आज हमारे बीच में आप आशा की किरण बन के आई हैं। बहुत जोरदार तालियां। और हमारे बीच में हमारी आदरणीय चक्रधारी दीदी, जिनको भगवान ने नाम दिया है। कैन यू इमेजिन, दीदी जी का नामकरण किसने किया है भाइयों बहनों? जिनका नामकरण स्वयं भगवान ने किया है, और जो भारत भूमि ही नहीं लेकिन रशिया और सारे ही विश्व में भ्रमण करती हैं, उनका बहुत जोरदार तालियों से स्वागत। और हमारी शुक्ला दीदी के भी क्या कहने, जिनके आने से कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में परिवर्तन हो जाता है। बहुत जोरदार तालियां। दीदी जी की गरिमामयी उपस्थिति हम सबको बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे रही है। और हमारी गीता दीदी, स्वयं परमात्मा गीता का ज्ञान सुना रहा है और आप गीता का स्वरूप बन के हमारे बीच में आई हैं। बहुत जोरदार तालियां। और पुष्पा दीदी तो सदैव मुस्कराती रहती हैं, सदैव खुश रहती हैं। और हमारे श्रीनिधि भाई हमारे बीच में माउंट आबू से आए हैं, जो ब्रह्मा कुमारी इसका वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स है। आई वेलकम श्रीनिधि भाई। सपना बहन का भी मैं वेलकम करता हूं। और अंत में भाइयों बहनों, शिव बाबा की मैं एक छोटी सी बात आपको सुनाता हूं। शिव बाबा ने हम सबको कहा है 3 व्रत 3 उपवास वो हम सबसे मांगते हैं। एक शिव बाबा ने हमको बताया है कि आज से हमें टेंशन फ्री रहना है। और टेंशन फ्री कैसे रहेंगे, ये भी शिव बाबा ने बताया है कि अगर टेंशन में ए पहले लगा दिया तो बन गया अटेंशन। तो आज से हम क्या करेंगे, अटेंशन में रहेंगे लेकिन टेंशन में नहीं रहेंगे। ये पहला व्रत है। और दूसरा व्रत है, हम रहेंगे एंगर फ्री। भाइयों बहनों, एंगर में अगर डी पहले लगा दिया तो बन गया डेंजर। तो जब भी आपको क्रोध आएगा तो आप अपने आप को याद दिलाएंगे, आई एम इन डेंजर जोन, तो मुझे क्रोध नहीं करना है। शिव बाबा भी शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, आनंद के सागर हैं। और अंतिम व्रत जो शिव बाबा हमसे चाहते हैं वो है स्माइलिंग जोन। आप मुस्कुराते नहीं हैं, पता नहीं क्या हो गया, बहुत गंभीर हो गए हैं। आपको मुस्कुराना पड़ेगा भाइयों बहनों। जब हम छोटे थे, रिसर्च वर्क, तो हम 400 बार मुस्कुराया करते थे। और मैं पूछूं आज सवेरे से आप कितने बारी मुस्कुराए होंगे? तो शिव बाबा का हमारे लिए संदेश है कि हमें कम से कम 400 बार तो मुस्कुराना पड़ेगा ना। तो ये शिव बाबा के तीनों ही व्रत हम अपने जीवन में धारण करेंगे। और सबसे ज़्यादा वेलकम मैं आप सभी का करता हूँ। अपने लिए बहुत जोरदार ताली बजाएंगे। थैंक यू। ओम शांति। हम पीयूष भाई जी का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत सुंदर स्वागत करने के लिए। और अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ बहुत सुंदर गूंज रहा शिव का संदेश गीत के ऊपर दिलशाद कॉलोनी से आई हुई हमारी ब्रह्मा कुमारी आराध्य, ब्रह्मा कुमारी जानवी, ब्रह्मा कुमारी मुस्कान और ब्रह्मा कुमारी निवेदिता बहन को
हमारे सामने बहुत सुंदर ये नृत्य प्रस्तुत करने जा रही हैं। गूंज रहा शिव का संदेश। आप सब कन्याएं हैं और साथ साथ राजयोग का भी अभ्यास करती हैं। रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में, आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में, आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, हो चली दुख भरी रात, स्वर्णिम प्रभात मैं लाया हूँ, मैं लाया हूँ, मैं लाया हूँ, ताज तख्त और तिलक साथ सौगात मैं लेकर आया हूँ, मैं आया हूँ, मैं आया हूँ। भर लो आशा सूरज की रंगी किरण निगाहों में, हाँ आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, हो प्रभु मिलन की शुभ घड़ियां आनंद लुटाती हैं हर पल, हर पल, हर पल, दो पल जोड़ के मन की तार सद्गुण से भरो जीवन आंचल, जीवन आंचल, जीवन आंचल। चलती राहें छोड़कर प्रभु प्रेम की शीतल छाओं में, आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, हो परिवर्तन की पावन वेला, सुन प्यारे प्रभु की पुकार, प्रभु की पुकार, प्रभु की पुकार। तुझ पर स्वाहा कर देगा पहले, उस पर सब दे निसार, सब दे निसार, सब दे निसार। गज अगर मगर आ जाओ इधर, परमात्मा शरण की बाहों में, आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में, आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति इस महाशिव जयंती महोत्सव पर संगीत, नृत्य और कला की अभूतपूर्व प्रस्तुतियां उस ईश्वर को समर्पित। बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी कन्याओं का। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हम सबके वरिष्ठ ब्रह्मा कुमार बृजमोहन भाई सबसे कि शिव जयंती के इस महापर्व पर अपने इंस्पिरेशंस दें। आदरणीय भ्राता जी ब्रह्मा कुमारी इस परिवार के बड़े भाई हैं, ब्रह्मा कुमारीज़ के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं और ब्रह्मा कुमारीज़ के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा से अलौकिक पालना लेते हुए इस आध्यात्म की अलख को विश्व के 5 ही महाद्वीपों पर गीता के इस अनूठे ज्ञान के माध्यम से परमात्मा संदेश को देते हुए जीवन के 90 वर्ष की आयु में भी नव जीवन के उत्साह को हमारे अंदर भरते हुए भाई साहब आज भी इंस्पायर करते हैं। आदरणीय भाई साहब से उनके इंस्पिरेशंस। ओम शांति। सबसे पहले मेरे घुटनों में कष्ट है, इसलिए मैं उठ के बात नहीं कर सकता हूँ, आपसे क्षमा मांगता हूँ। आज हम सब शिव जयंती मना रहे हैं और हमारे बीच में विशेष अतिथि के तौर पे आसाम से हमारे चीफ गेस्ट सर्बानंदा सोनोवाल जी पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपसे पूछा कि आसाम में शिव का मंदिर है, तो आपने कहा वहाँ तो शिव सागर नाम का स्थान है जहाँ शिव का मंदिर है। तो शिव सागर हम कहते भी हैं, शिव ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, शांति के सागर हैं। तो बहुत खुशी हुई कि शिव जयंती पर ऐसे स्थान पर जहाँ पहाड़ी पर भी सागर बना हुआ है, वहाँ से आप पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे जिसको कहते हैं ट्रिनिडाड, तो मैं सोच रहा था कि रोजर गोपाल जी ट्रिनिडाड का मतलब जिसके 3 डैड हों, हैं? तो एक तो निराकार परमात्मा शिव उसके डैड हो गए, एक लौकिक डैड हो गए, और आज जो तीसरे हैं ब्रह्मा बाबा, जिसको सारी दुनिया के लोग अपना आदि पिता कहते हैं। तो आपका तो बहुत ही यहाँ अप्रोप्रिएट है आपका पधारना। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे इस संगठन में सारे दिल्ली क्षेत्र की बड़ी दीदियाँ मौजूद हैं। समय बचाने के लिए मैं नाम नहीं लेता। और इतनी सारी ब्रह्मा कुमारी बहनें मौजूद हैं, तो मैं मातृशक्ति को बहुत बहुत वंदे मातरम करता हूँ। शिव ने भारत में ही अवतार क्यों लिया, सोचने की बात है। सारी दुनिया थी, इसलिए कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा महत्व मातृशक्ति का भारतवासियों ने पहचाना है। भारत में आप जानते हैं, गीता को माता कहते हैं, जो भगवान के महावाक्य हैं। गंगा को माता कहते हैं, जो कहा गया शिव से ही निकली थी। यहाँ तक कि हमारे देश में तो धरती को भी माता कहते हैं, भारत देश को माता कहते हैं, क्योंकि यहाँ ही मातृशक्ति का सबसे ज़्यादा सम्मान हुआ था। हम गाय को भी माता कहते हैं, और सन्यासी लोग तो आप जानते हैं हर एक महिला को माता नाम से पुकारते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि परमात्मा शिव को परिवार बनाना है।
आके अपने बच्चों को, अपनी संतानों को सुख, शांति, संपन्नता, स्वर्ग देना है, तो वो आएंगे तो परिवार कैसे बनेगा? तो सबसे पहली बात जो ब्रह्मा कुमारी और अन्य सभी स्थानों से फर्क वाली है, लोग पूछते हैं ब्रह्मा कुमारी की खास विशेषता क्या है? ब्रह्मा कुमारी सारे वर्ल्ड में कैसे फैल गई हैं? क्योंकि ब्रह्मा कुमारी शिव शक्तियाँ हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा शंकर शक्तियाँ, विष्णु शक्तियाँ, शिव शक्तियाँ हैं, क्योंकि शिव परमात्मा ने उनको माता का रूप देकर, अगर आपने गीता पढ़ी हो तो गीता के अंदर कहा गया है कि ब्रह्मा जी के द्वारा जब सारी सृष्टि के अंदर दुख हो जाता है तो परमात्मा ब्रह्मा जी का आधार लेकर के प्रजा रचते हैं। अब वो प्रजा कौन है? तो आज हम जानते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ही वो प्रजा है जिनके द्वारा भगवान ने पहले ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ रचे, फिर देवता रचे। ये गीता में लिखा हुआ है कि शिव ने आकर के ब्रह्मा जी के द्वारा ज्ञान यज्ञ रच के ब्रह्मा कुमारी की शक्ति सेना रची, और जिन्होंने फिर जाकर के ऐसे संस्कार भरे कि कलयुग खत्म हो गया और सतयुग में देवता बने। तो आप ये सोच लीजिए कि मातृ शक्ति के बगैर कल्याण नहीं है। अगर माता ना हो तो पिता भी नहीं कहला सकता। अगर हम भगवान को पिता कहते हैं तो खाली पिता पिता ही कहेंगे, गॉड फादर। अगर मदर नहीं होगी तो गॉड फादर कैसे होगा? और आप जानते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी, शायद वो भी असम से निकलती है। आप देखिए ब्रह्मपुत्रा नदी, भगवान कहते सारी नदियों के नाम भारत के माताओं पर हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, जितनी भी हैं, लेकिन एक ऐसी नदी है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा, और वो भी असम से निकलती, शायद शिव सागर से उसका कोई कनेक्शन होगा। तो कहने का भाव ये है, भगवान कहते हैं कि माता ऐसी नहीं कि फीमेल रूप में ही माता बन सकती है, पुरुष रूप में भी माता बन सकती है। और ब्रह्मा वो प्रथम माता है जिसको सारे धर्मों के लोग, चाहे उसको एडम कहें, चाहे आदम कहें, चाहे आदिनाथ कहें, चाहे हम ब्रह्मा कहते हैं, शिव ने ब्रह्मा माँ के द्वारा, क्योंकि ये कोई शारीरिक रचना नहीं है, ब्रह्मा माँ के द्वारा ब्रह्मा जी के मुख से वो ज्ञान अमृत दिया जिससे इन शक्तियों के द्वारा उसका वितरण किया, जिससे भारत पुनः स्वर्ग बना था। और खुशखबरी की बात क्या है? खुशखबरी की बात यह है कि ये यदा यदा ही, यानी जब जब ऐसा होता है भगवान पुनः पुनः वो कार्य करते हैं। और अब वो समय आ गया है, सारी दुनिया के लोग परेशान हैं, आयु किसी की पूरी नहीं है, मृत्यु लोग कहलाने लग गया देवभूमि भारत। जहाँ नारी का पूजन होता था वहाँ आज काम वासना ने नारी के टुकड़े टुकड़े करके लोग फेंक रहे हैं, जानते हैं सब। तो इसको परिवर्तन करने के लिए सारी भारत की माताओं की पुकार सुनकर कि अगर दुनिया को और भारत को पुनः पावन बनाना है, पवित्र बनाना है, स्वर्ग बनाना है, तो मातृशक्ति का पुनः वो सम्मान वापस लाना पड़ेगा, वरना हमारी कोई भी प्रगति किसी भी प्रकार की सफल होने वाली नहीं है। क्योंकि कैरेक्टर इज़ एवरीथिंग, कहा जाता है इफ़ कैरेक्टर इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। और आज आवश्यकता यही है कि भारत माताओं को पुनः उनका पूजनीय देवी का दर्जा दिया जाए, और वो काम भगवान करता है। इसलिए ये शिवरात्रि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि बहुत बार यहाँ भी कहा गया, अगर किसी ने जानना हो परमात्मा कौन है तो शिव के साथ ही परमात्मा का नाम लगता है। शिव परमात्मा ने नमः कहा जाता है। किसी भी देवी देवता को परमात्मा ने नहीं कहेंगे, देवाय नमः कहेंगे। और रात्रि का मतलब है कलयुग को ख़त्म करना। तो आप सब देख रहे हैं कि मनुष्यों ने अभिमान के कारण, आसुरी संस्कारों के कारण, कामवृत्ति को दुनिया में फैलाने के कारण आखिर विनाश के कगार पर खड़ा कर दिया है।
कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति। तो अपने ही सारे मानवता के विनाश के लिए मिसाइल्स तैयार कर लिए हैं, और ना सिर्फ कर लिए हैं, अब डेली सुनते हैं कि आज यूज़ हो जाएगा, कल यूज़ हो जाएगा, परसों हो जाएगा। इस नौबत तक आ गए हैं, अपने पुरानी दुनिया को विनाश करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और भगवान शिव कहते इसमें भी कल्याण है। कहा जाता है कि शिव जी ने विनाश करवाया था बुराई का, पाप का, और वो पाप सबसे बड़ा यही है कि जिस मातृ के द्वारा ना माँ ना बाप बन सकता है, ना भाई बहन बन सकते हैं, ना परिवार बन सकता है, उस मातृ शक्ति को बिल्कुल नीचे ला करके एक वासना की पुतली के रूप में यूज़ किया जा रहा है। इसलिए शिव ने पुकार सुन ली है, और बहुत शीघ्र ही यही संदेश हम सबको देना चाहते हैं। खुशी की बात है, बहुत शीघ्र ही ये कलयुग विनष्ट होगा, नया सतयुग आएगा, और उसमें देवी देवताओं का राज होगा। और उसकी तैयारी केवल पवित्र बन के करनी है। हमको विषय भोग से हटकर भारतवासियों को नारी का सम्मान करना, उसमें हम सब का सम्मान आएगा। यही संदेश हम सबको देना चाहते हैं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। सचमुच परमात्मा हम सब के प्रति, हम सबको एक नया विश्व स्थापन करने के लिए धरा पर अवतरित हुए हैं। और ये शिव जयंती के इस महान पर्व के दिन हम पूरे विश्व को ये संदेश देने के लिए ही आज का ये प्रोग्राम रचा गया। Now I request His Excellency Roger Gopal, High Commissioner, Trinidad and Tobago to India. Brother, please give your greetings on this special day. Om Shanti. Shri Sabananda Saroval, Honorable Minister of Ports, Shipping, Waterways, Ayush, Sister Asha, Brother Mohan, all other distinguished members on the dais, ladies and gentlemen, I bring you the warmest and the most loving greetings from the Republic of Trinidad and Tobago. I am happy to say that the spiritual head of the Brahma Kumaris, Trinidad and Tobago, is actually here in India and visited me 2 days back and invited me to Mount Abu, which I very much look forward to experiencing. And in that conversation with her, we were looking back at what the world is facing at this point in time. As we see, we read in the news, or at least saw it in the media, what has happened in Turkey and in Syria. Thousands of lives lost. We continue to witness what is taking place between Russia, the Ukraine. We look at economic challenges faced by the UK and the US. And for many, they might lose hope. For many, they might feel a sense of despondency. During this time of Shivratri, if we understand that we don't live in a limited space, but we live in an unlimited world of spirituality, if we reflect on the qualities of Shiv Baba and remember his goodness, his love, his kindness, his patience, his compassion, then there is no need to lose hope, no matter what is happening around us. But not only should we reflect on the qualities of Shiv Baba at this point in time, but also remember that those are our qualities. We are love, we are joy,
we are patience, we are peace. There is no need for us to lose hope. There is no need for us to be discouraged or be despondent when we understand our true nature, our eternal nature. So during this auspicious occasion, let us reflect, let us remember our real nature, who we are, and let us therefore go out into the world and not just spread that hope or spread that love, but remind the world that you are already hope and you are love. Thank you very much for giving me this time. Dhanyavad. Thank you very much, Your Excellency Roger Gopal Ji, the High Commissioner of Trinidad and Tobago to India. अब मैं इस महाशिव जयंती महोत्सव पर दीप प्रज्वलन के लिए मंच पर विराजमान हमारे सभी अतिथियों से अनुरोध करता हूं कि वो दीप प्रज्वलन कर इस महाशिव जयंती महोत्सव का विधिवत शुभारंभ एवं उद्घाटन करें। भारत में शिव के प्राचीन लिंगों को 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम से जाना जाता है। परमात्मा को प्रकाश के स्वरूप के रूप में, ज्योतिर्लिंगम के रूप में याद किया जाता है, उसकी यादगारें भी हैं। आज उस परम प्रकाश को, उस परम ज्योति को फिर से हम याद करते हुए उनके अवतरण के इस पर्व को, महाशिवरात्रि, इस उत्सव को विधिवत दीप प्रज्वलन कर उसका शुभारंभ करेंगे। भारत में असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय की प्रार्थना है और परमात्मा आकर वही संदेश पुनः याद दिलाते हैं कि तुम प्रकाश हो, तुम स्वयं अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, मेरी संतान हो। तो आइए उस ज्ञान के प्रकाश को फिर से पुनः जीवन में लेकर आएं और उस परम ज्योति की स्मृति में इस प्रकाश को प्रज्वलित करें। फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। घर घर को स्वर्ग बनाने नई आशाएं लाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। घर घर को स्वर्ग बनाने नई आशाएं लाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। उस परम ज्योति की मधुर स्मृति में हम सभी दीपों को प्रज्वलन कर रहे हैं। आप मोबाइल फोन्स पे भी अपने टॉर्चेस शुरू कर सकते हैं और आप साथ में उस परम प्रकाश को हमारे साथ भी प्रज्वलित कर सकते हैं। मन के अंदर वो मधुर स्मृति है कि ज्ञान के प्रकाश से परमात्मा ने हमारे जीवन को आलोकित किया है। सर्व का जो है सहारा, जब धरती पर वो पधारा। अब मैं अतिथियों से आग्रह करता हूं कि मंच पर शिव ध्वजारोहण के लिए पधारें। May I request our guests to please come for the flag hoisting at the center of the stage. मैं मंच पर उपस्थित हमारे अतिथियों से शिव ध्वजारोहण के लिए आमंत्रित करता हूं। सभा में उपस्थित हम सभी भाई बहनें ध्वजारोहण के लिए खड़े रहेंगे। प्यारे शिव बाबा का झंडा लहराया जाएगा।
परमपिता परमात्मा की स्मृति में शिव ध्वजारोहण किया जाएगा। हम सभी ओम शांति की ध्वनि से ध्वजारोहण करेंगे। ओम शांति। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। अंबर से सब तालियों से साथ देंगे। शिव का ध्वज लहराए। शिव का ध्वज देता पैगाम, सब में भर दो आत्मज्ञान। शिव का ध्वज देता पैगाम, सब में भर दो आत्मज्ञान। आत्म ज्योति जगा कर सबकी हर एक दीप जगाए। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति। आज शिव जयंती के इस पावन पर्व के दिन हम सब निराकार शिव परमपिता परमात्मा के पावन ध्वज के नीचे शुभ संकल्प प्रतिज्ञा लेंगे। मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि सभी खड़े होकर के ये प्रतिज्ञा लें। सुखमय जीवन के लिए शुभ संकल्प। मैं संकल्प करता हूँ, करती हूँ, अपने तन व मन को निर्मल और स्वस्थ बनाने के लिए मैं सात्विक शाकाहारी भोजन परमात्मा की याद में ग्रहण करूँगा, करूँगी। स्वयं को व परिवार को सदा सुखी रखने के लिए मैं शराब एवं किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। मैं अपने हृदय को शुद्ध बनाने के लिए सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखते हुए सबके साथ स्नेहपूर्वक सुखदायी व्यवहार करूँगा, करूँगी। गृहस्थियों के लिए भारत देवभूमि के वातावरण को वासना मुक्त बनाने हेतु मैं गृहस्थ जीवन में रहते हुए 12 मास या 6 मास तक पवित्रता का व्रत पालन करूँगा, करूँगी। इन धारणाओं के लिए शक्ति प्राप्त करने एवं राजयोगी पवित्र जीवन शैली को सीखने के लिए मैं 3 दिन ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र पर जाऊंगा, जाऊंगी। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। आप सबको ये पर्चा मिला होगा, जिनको नहीं मिला है वह बाहर से लेकर और ये प्रतिज्ञा पत्र भरकर जमा करके अवश्य जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत को देवभूमि बनाना, भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना, ये हम सभी भारतवासियों का शुभ लक्ष्य है, शुभ आश है। अब मैं अनुरोध करता हूँ हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान सर्बानंद सोनोवाल जी, माननीय मंत्रीवर अपना मुख्य अतिथि भाषण हम सबके समक्ष रखें।
सभा में उपस्थित सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि माननीय अतिथि जी को हम सुनेंगे। सभी अपने स्थान पर वापस बैठ जाएं। सभी भाई बहनों से अनुरोध है, जो भी मेरी आवाज़ सुन पा रहा है वो कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। माननीय मुख्य अतिथि जी अपना संबोधन देंगे। सभी भाई बहनें जो भी मेरी आवाज़ सुन रहा है वो अपनी जगह पर बैठ जाएं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। ओम शांति। ब्रह्म कुमारी द्वारा आयोजित महाशिव जयंती महोत्सव में मंच पे उपस्थित परम पूजनीय राज योगी बीके ब्रिजमोहन भाई जी, राज योगिनी बीके आशा दीदी जी, ट्रिनिडाद और टोबैगो की हाई कमिश्नर मिस्टर रोजर गोपाल जी, राज योगिनी बीके गीता दीदी जी, राज योगिनी बीके चक्रधारी जी, राज योगिनी बीके शुक्ला जी, राज योगिनी बीके पुष्पा जी और यहाँ उपस्थित सभी परम आदरणीय श्रद्धेय हमारे सज्जनों, हमारे आज इस अवसर पर आप सबको मैं हृदय से प्रणाम देता हूं। आज आप लोगों ने मानव समाज की शांति के लिए हर व्यक्ति सरल मन से, सकारात्मक सोच से एक संस्कारी जीवन कैसे बिताए और मानव समाज में खुशियों से कैसे सबको आनंदित में रहने के लिए प्रोत्साहित करे, इन विषय पर आप लोग सदियों से लगे हुए हैं। आप लोगों का भक्ति भावनाओं ने सिर्फ हम हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया के मानव समाज को जोड़ा है, एकत्रित किया है। आज मैं तो इतना ही कहूँगा, मैं भी भगवान कृष्ण का भक्त हूँ, इसलिए मैं अपने जैसे परम पूजनीय विश्व मोहन भाई जी ने कहा, मातृ सर्वश्रेष्ठ है, माँ सर्वश्रेष्ठ है। ये सही है। मैं तो जीवन में अपनी माँ के गोद से जो भी सीखे हैं, यही मेरे जीवन की सबसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षा रही। माँ ने जो सिखाया है, बेटा क्या करना सही है, क्या नहीं करना सही है, लोगों को कैसे श्रद्धापूर्वक आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, इज्जत देना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में जो उपलब्धि माँ ने बचपन से ही जगाया, इससे आज मैं इसमें खड़ा हूँ। ये जो मेरी परिचय जो भी है, मुझे जो भी देश की, हमारी समाज को समर्पित भावनाओं से सेवा करने के लिए जो भी मौका मिला है, दायित्व मिला है, इसके पीछे माँ का आशीर्वाद है। इसलिए ब्रिजमोहन जी की जो उद्बोधन रहे बहुत प्रभावित रहे, हम सबको आपने बहुत प्रोत्साहित की है। और मैं तो चाहूँगा कि नई पीढ़ी हमारी इन भाषाओं को
विशेष रूप से समझे। प्रकृति, प्राणी, हम सब एक है। प्रकृति का बिना हम प्राणी नहीं जी सकते। और पानी और प्राण, तो इन चीजों का मूल्य को हम जाने, पहचाने। भगवान ने इस पृथ्वी को क्यों सृष्टि किया? इसलिए कि प्राणी जगत हमेशा आराम से जिए, अपने जीवन को बड़े सरल मन से आगे बढ़ाए और मानव समाज के लिए समर्पित भावनाओं से काम करे, प्राणी जगत के लिए काम करे। एक व्यक्ति सिर्फ खुद शांति में रहे ऐसा नहीं हो सकता। हर प्राणियों के बारे में भी हमें चिंता करना होगा। और प्रभु ने तो कहा है, प्रकृति मेरा ही रूप है, मेरा ही रचना है, आपके लिए बने गए हैं। तो इसलिए प्रकृतियों का किसी भी हालत में नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इकोनॉमी should not grow at the cost of ecology and environment. हम अपने पर्यावरण को सही हम उसको संरक्षण करें, इनका ख्याल रखना होगा। अब विज्ञान और टेक्नोलॉजी के जरिए मानव समाज विशेष रूप से अपने शक्तियों को दुगुना बढ़ाने के लिए लगी हुई है। हाँ, ये सही है, 21वीं सदी में हमें विज्ञान को भी विशेष रूप से हमने मान्यता देना होगा, साथ साथ में प्रयुक्त को भी अपने कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, इफिशिएंसी एनहांसमेंट्स के लिए और उत्पादन बढ़ाने के लिए। ये सही है, ये कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है। लेकिन इसके बेस हम इंसानियत का भावना शक्ति को कैसे जिंदा रखें? What would be the status of humanity, the value of humanity in presence of the growing advanced science and technology? इसका भी हमको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। बहुत बड़े हमारे सामने चुनौती है, बहुत बड़े हमारे दायित्व है। इसलिए मानव समाज शांतियों से जिए। मैं तो विद्यार्थियों से यही आग्रह करूंगा, हाँ, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए। आप मोबाइल हो, अलग अलग डिजिटल डिवाइस जो है, इनका आपको सहारा लेना होगा। ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। प्रतियोगिता में आपको अपने क्षमता और अपने काबिलियत को दिखाने के लिए आपको अपना व्यक्तित्व को उसी हिसाब से आकार और निर्माण करना ही होगा। ये सही है, किंतु माता पिता, भाई बहन, समाज, देश, इसके लिए आपके हृदय में अगर प्रेम भावना नहीं होगा तो हम कैसे जी पाएंगे? इसलिए हम चाहते हैं कि इन विषय पर हम अधिक से अधिक नई पीढ़ियों को उजागर करें, जागरूक करें, उनको समझाइए इंसानियत में क्या मजा है। अगर हम उसी सकारात्मक सोच के द्वारा मानव समाज को हम जोड़े, प्राणी जगत को आदर और स्नेह करें, तो निश्चित रूप से हमें भी आनंद हासिल होगे और अपने जीवन भी खुशियों से भर जाएगा, समाज भी शांति में रहेगा, हम भी शांति में रहेंगे। देखिए, यहाँ आप लोग बहुत प्रसिद्ध सब यहाँ भक्तगण बैठे हुए हैं, तो मुझे यहाँ ज़्यादा बोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने सिर्फ उपलब्धि बता रहा हूँ। उपलब्धि, मन के अंदर जो भाषा, जो हमारी उपलब्धि सृष्टि हुई है, उसी को मैं अपने उद्बोधन से व्यक्त कर रहा हूँ। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि भक्ति, भक्ति का बिना शक्ति और शांति हासिल नहीं हो सकती। भक्ति का सहारा रहना ही पड़ेगा, और भक्ति के द्वारा ही हम मानव और बाकी प्राणी जगत को हम पहचान सकते हैं।
उनकी रश्मि हम देख सकते हैं, उनकी छवि हम देख सकते हैं। अगर भक्ति नहीं हुआ ये जीवन बेकार जाएगा। आज ये समाज कितने शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। ये समाज प्रजापिता ब्रह्म कुमारी इतनी शांति और इतना सकारात्मक, इतना संस्कारी समाज आपने निर्माण किया है। इसका पीछे राज क्या है? भक्ति। भक्ति है शक्ति। इसलिए भक्ति भावनाओं से हम प्रकृतियों से जुड़ जाए, मानव समाज से जुड़ जाए, प्राणियों से जुड़ जाए, क्योंकि पृथ्वी में जो भी प्रभु का सृष्टि है इसको आदर करना ही होगा। हम लोगों ने कोविड-19 पेंडेमिक कालखंड में जो मनुष्य समाज की जो हालत देखी है, इससे साफ जाहिर है। अभी ऑक्सीजन कौन दे रहा है? मैं सांस ले रहा हूं, हम सब कोई सांस ले रहा हूं। मुफ्त से हमें प्रभु ने वो ऑक्सीजन हमें दे रखा है, अनंत काल के लिए देते रहेंगे। कितनी बड़ी दिल से ये प्रकृति का सजावट हुई है और इसमें जो जो व्यवस्था बसी हुई है। आज मैं आयुष का मंत्री होने के नाते मैं देखा पेड़ पौधा में, पहाड़, पानी, मिट्टी में शक्ति ही शक्ति बसा हुआ है। और आज अनुसंधान के जरिए सारी शक्ति को हम देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? प्रभु का कितना बड़ा वरदान है हम पर, कितने बड़े आशीर्वाद है। प्रभु ने खुद अपने सृष्टि की हुए हर प्राणी के ख्याल प्रभु सुबह शाम हमेशा रखते हैं। महाशिव जयंती में आप लोग शामिल हुए हैं और आज विष्णु मोहन जी ने जो भी बताया है, प्रभु शिव का कृपा हम सबको मिल जाए। ये जीवन बेकार नहीं जाना चाहिए। कम दिनों के लिए हम लोग आए हैं इस पृथ्वी में, हम सबको जाना ही होगा। इसके पहले हम कुछ करके जाए, महत्वपूर्ण काम करके जाए, सत्य काम से अपने जीवन को जोड़े, तब मनुष्य का जीवन जन्म होते हैं, मृत्यु होते हैं, ये स्वाभाविक यात्रा है। लेकिन सत्य काम का मृत्यु कभी नहीं होती। सत्य काम युगे युगे अमर। इसलिए हर जो बड़ी महान आदर्श व्यक्तियों ने अपने जीवन कालखंड में अपने जीवन को सत्य काम से शामिल की है, इसलिए उनको हम भूल नहीं सकते। अगर उनको याद करते हैं, उनके सत्य काम को याद करते हैं। इसलिए हम सब इसी विषय पर जोड़ जाए, क्योंकि आप लोग प्रजापिता ब्रह्म कुमारी में आप लोग सब सत्य काम से जुड़े हुए हैं। आप लोगों ने मानव समाज को रोशनी दिया है। ये जो घृणा, कपट, अहंग, ये जो स्वार्थ, दुश्मनी, ये जो जहर, इसको आप लोगों ने मनुष्य के जीवन से हटाने के लिए काम किया है। अगर कोई व्यक्ति का मन में इन भावनाओं, ये नकारात्मक सोच बसे रहे, इसका मतलब है उनका मन में जहर भरा हुआ है, वो कभी शांति हासिल नहीं कर सकते। हाँ, धन दौलत, नाम शोहरत, प्रतिष्ठा हो सकता है, लेकिन शांति नहीं। शांति नहीं। शांति सद्भावना से ही हासिल होती है, सहयोग से ही होते हैं, सकारात्मक सोच से होते हैं, संस्कार से, संस्कृति से होते हैं। शांति कोई मामूली शक्ति नहीं है, इसलिए भक्ति में शांति है। मुझे निकालना होगा, आप मुझे माफ कीजिएगा। आपकी शरणों के धूल मैं अपने सिर में ले रहा हूं, आशीर्वाद कीजिएगा। कोटि कोटि प्रणाम। आपका पास जो शक्ति है मुझे भी थोड़ा बहुत मिल जाए, इसके लिए मैं इस समाज में आप आ गए। और हमारी मेहमान ट्रिनिडाद टोबैगो से है, तो मैं आपको भी
I am really grateful to you for coming to this beautiful, spacious occasion, very divine and spiritual kind of occasion, which will definitely help you to carry back home all the positive qualities of life. So this is how I believe this is the way we'll have to proceed together. और आप सबको मालूम है हमारे देश के आदर्श बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत को जोड़ने का काम किया है। सबको एक साथ मिलकर देश का शक्ति दिखाने के लिए उन्होंने अपनी इंसानियत का भावना शक्ति से इंसानियत का धर्म उन्होंने निष्ठापूर्वक पालन की है। इसकी वजह से आज देश का शक्ति बढ़ रहा है, मनुष्य का आत्मविश्वास बढ़ रहा है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये जो सोच, इस सोच से मानव समाज को उन्होंने जोड़ा है। असम, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक, कश्मीर, लद्दाख, कारगिल से कन्याकुमारी तक, सबको, सभी वर्गों को जोड़ा है भक्ति भावनाओं से। और उन्होंने खुद निष्ठापूर्वक देश की, समाज की हितों के लिए समर्पित भावनाओं से काम की है, भारत माताओं के लिए काम की है, हमें सही मार्गदर्शन दी है, जिसकी वजह से आज हम सब चाहते हैं कि हमारे देश दुनिया में ऐसा काम करे, इतना मेहनत करे ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक, भक्ति भावनाओं से, ताकि हम अपने जो स्थान है विश्व में, विश्वगुरु स्थान में हिंदुस्तान फिर से अपना पहचान बना पाए। इसी शब्दों का साथ फिर से आप सबको कोटि कोटि प्रणाम देते हुए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहते हुए मैं अपनी बानी को ही विराम देता हूँ। नमस्कार। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी आपका। कितने सुंदर शब्द, कितने प्रेरक शब्द आपने बोले। सद्भावना, प्रेम भाव, इंसानियत का जो आपने हम सबको महत्व बताया समाज के उत्थान के लिए, ये बहुत अमूल्य शब्द हैं। और मैं समझती हूँ अगर इन अमूल्य रत्नों को हम अपने जीवन में धारण कर लें तो भारत जगत गुरु अवश्य बनेगा। मैं निवेदन करूँगी, हाँ भाई सब 2 मिनट, आदरणीय बृजमोहन भाई जी से कि हमारे बीच पधारे माननीय मंत्री जी का शॉल पहनाकर निराकार शिव परमात्मा का चित्र और ईश्वरीय प्रसाद, हम आपके पुनः बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। आप इतने व्यस्त हुए भी हमारे बीच पधारे, आपकी निर्माणता ही हमारे लिए बहुत बड़ी है। और मैं निवेदन करूंगी आदरणीय भाई साहब से, हमारे बीच पधारे हिज एक्सेलेंसी राजा गोपाल जी का भी शॉल और ईश्वरीय सौगात देकर सम्मान करेंगे। थैंक यू वेरी मच ब्रदर फॉर जॉइनिंग अस। और अंत में बस 2 मिनट के लिए बैठेंगे। मैं निवेदन करूंगी हमारी दिल्ली की राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी जी, है ना, बहुत शांत और योगी आत्मा है, कि हम सबको ब्लेसिंग्स देने के लिए मैं दीदी आपसे निवेदन करती हूँ। ओम शांति। आज शिवरात्रि है, शिव जयंती है। हमारे मीठे प्यारे बाबा जिसको शिव कहते हैं, शिव का अर्थ है कल्याणकारी।
परमात्मा हमारा माता पिता है, उसने हम सबको कल्याण किया और उसको कहते ही हैं कल्याणकारी भी है, रक्षक भी है, शिक्षक भी है और बाप भी है। आज उसका दिन है, उसका शिवरात्रि कहते हैं, असल में शिव जयंती भी कहते हैं। आज का दिन शिव निराकार परमात्मा की जयंती है, जन्मदिन है, जिसके कारण आप सभी भाई बहन पधारे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी बहुत प्यार से उनकी बातों को सुन रहे हैं और उस परम पिता परमात्मा की जानकारी प्राप्त करके जाएंगे कि वो पिता कहाँ है, कैसे हम उससे मिल सकते हैं। तो उस पिता परमात्मा के साथ जब हम अपना संबंध जोड़ेंगे, योग लगाएंगे, तो हमको वो शक्ति, शांति, सुख, आनंद, प्रेम मिलेगा। जो आज की दुनिया में दुख अशांति बढ़ता ही जा रहा है, तो अगर उस पिता परमात्मा, निराकार परमात्मा शिव से अपना संबंध जोड़ेंगे, क्योंकि वो हमारा माता पिता है। हम भक्ति में भी गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, हम उसके बच्चे हैं, आत्माएं। तो उस पिता परमात्मा, माता पिता को याद करने से हमको सुख, शांति, आनंद, प्रेम मिलेगा। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत शुभ दिन है, जिस दिन पर हम सब आपस में मिले हैं और इसी दिन पर हम उस परमात्मा की महिमा को भी जानते हैं कि वो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, दुख हरता और सुख करता है। इसलिए आप देखेंगे कि दुख के टाइम पर परमात्मा को याद करते हैं, उसको कहते हैं दुख दूर करने वाला। इसका मतलब है कि परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, संगम पर, हम सब आत्माओं को उन दुखों से छुड़ा के उस नई दुनिया, जिसको स्वर्ग कहते हैं, उस नई दुनिया में ले जाते हैं। असल में हम आत्माएं परम धाम, शांति धाम में रहने वाली है। इसलिए हर एक व्यक्ति को शांति की ज़रूरत है। हर एक व्यक्ति कहता है भगवान से हमको शांति चाहिए, शक्ति चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं सभी शांति और शक्ति को प्राप्त करें, तो मैं आप सभी को कहूँगी कि आप भी ब्रह्मा कुमारी आश्रम जितने हैं उसमें जाके उस परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ेंगे, योग लगाएंगे, तो आपको सुख शांति मिलेगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको मुबारक। आज शिव जयंती की आप सबको मुबारक भी है, क्योंकि जब किसी का जन्मदिन होता है तो मुबारक देते हैं। तो शिव परमात्मा का आज शिव जन्मदिन है, इसीलिए उसको शिव जयंती भी कहते हैं, शिवरात्रि भी कहते हैं, क्योंकि परमात्मा रात्रि अर्थात अंधकार के समय पर आके हमको ज्ञान की रोशनी देता है, जिससे हमारा अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गीता दीदी जी का। अब हम क्लोजिंग मेडिटेशंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज के इस महाशिव जयंती महोत्सव का आगाज़ आज हुआ है। चंद घड़ियाँ उस शिव परमात्मा की स्मृति में बैठते हुए इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। सर्वोच्च है तू, सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है तू, सर्वोत्तम है। तू ही तो शक्तिवान है, तू ही तो शक्तिवान